क्लास 9th में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं बॉडी रेस्ट में है, कैसे हम बता सकते हैं बॉडी मोशन में है, कैसे हम बता सकते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, और कैसे बता सकते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। तो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले समझ लें, ग्राफ में हम दो एक्सिस उपयोग करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो ये देखें ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में हम दो एक्सिस का उपयोग करने वाले हैं, एक्सिस 1 और एक्सिस 2। इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमेशा ग्राफ में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं उसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमेशा क्या मानेंगे? टाइम। और इस एक्सिस पर हम पोजीशन मान सकते हैं, डिस्टेंस मान सकते हैं बेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मान सकते हैं, स्पीड मान सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हम इस एक्सिस पर मान सकते हैं। डिपेंड करता है हम कौन सा वाला ग्राफ पढ़ने वाले। अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है तो इस एक्सिस पर पोजीशन और इस एक्सिस पर टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है तो इस एक्सिस पर डिस्टेंस, इस एक्सिस पर टाइम। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है तो इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पर टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है तो इस एक्सिस पे वेलोसिटी, इस एक्सिस पर टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है तो इस एक्सिस पर स्पीड, इस एक्सिस पर टाइम। और एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, इस एक्सिस पर एक्सेलरेशन, इस एक्सिस पर टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। इतनी सारी चीजें। तो आपके दिमाग में क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? टाइम। और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम दिया गया। तो हमारे सिलेबस में दो ग्राफ दिए गए हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। और उसी को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, हर टाइम पर नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं होते। लेकिन अगर बॉडी सेम स्ट्रेट पाथ पर चलता हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होता है। ठीक है? तो पहले हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है? तो आप ध्यान से सुनेंगे। पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज द पोजीशन और टी इज द टाइम। और ये ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें ध्यान से सुनना बेटा। इस जैसे मान लो समय के साथ किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, समय के साथ किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मान लो वो यहां से 10 मीटर पे बैठा था, 2 घंटे बाद भी 10 मीटर पे ही बैठा था, फिर 2 घंटे बाद भी 10 मीटर पे बैठा था, 2 घंटे बाद भी 10 मीटर। इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, फिर से सुनो, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए तो समझ लेना उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और जब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रहेगा तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो बॉडी किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। जैसे एक ग्राफ और बना रहे हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें मान लो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, देखो इसमें उसकी पोजीशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। किसमें है? मोशन में। तो ये मोशन में है, ये रेस्ट में है। ऐसे ही ये देखो बेटा, ये पोजीशन है और ये टाइम है। इसमें अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, इसमें भी पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें भी पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें भी समय के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। तो ये भी मोशन में है। और ऐसे ही एक ग्राफ ऐसा बना है, इसमें भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। तो
ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? रेस्ट को, ये मोशन को, ये भी मोशन को, और ये भी मोशन। तो सर क्या डिफरेंस इन तीनों में? ये तो समझ में आता है रेस्ट में, लेकिन इन तीनों को हमें समझ में नहीं आया सर। मोशन में तो तीनों, लेकिन हमें डिफरेंस बताओ इन तीनों में क्या है। अगर आपका स्लोप, स्लोप बोलते हैं इस लाइन को, अगर आपका स्लोप, स्लोप मतलब ढलान, क्या बोलते हैं? ढलान। ये जो स्लोप है अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो समझ लो ये स्लोप, पहले तो ये समझ लो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। अदरवाइज ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता? स्पीड को। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में? या तो वेलोसिटी को या स्पीड को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो उसमें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। रेस्ट में है ना, रेस्ट में है ना, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जब कोई बॉडी रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का मतलब होता है बॉडी एक जगह पर पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, और जब बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है इसका मतलब वो रेस्ट में, और रेस्ट में है इसका मतलब उसमें स्पीड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। आप बताओ इसमें स्लोप है क्या? नहीं है। जिसमें स्लोप ना हो उसमें वेलोसिटी 0। इसमें स्लोप है, इसमें वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो इसमें वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। जब किसी में वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। बात समझ में आ गई थी? अब इस वाले क्वेश्चन में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, स्लोप है इसमें, तो वेलोसिटी इसमें 0 नहीं होगी। तो आप क्या करें, इसमें एंगल और पढ़िए, कौन एंगल पढ़िए? एंगल, एंगल देखो इसमें ये एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से कम बन रहा है, 90 डिग्री से कम बन रहा है। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से कम बने तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? ये लाइन, अगर ये लाइन स्ट्रेट रहे, अगर ये लाइन स्ट्रेट रहे, ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन स्ट्रेट हो मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो समझ लेना कांस्टेंट है वेलोसिटी। कैसी है? कांस्टेंट। तो इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन कैसी है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इसमें 0 होगा। ये स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। और स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। मतलब टेढ़ा मेढ़ा है क्या? सीधा है? स्ट्रेट है? स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों? बढ़ रही है, पोजीशन चेंज समय के साथ बढ़ रही है। अब एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा? 0। इसमें देखो बेटा, इसमें ये स्लोप स्ट्रेट है क्या? स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी जो है ना इंक्रीज हो रही है। इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज है। क्यों? इसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसमें थीटा देखो इंक्रीज हो रहा है, पूरा है कि नहीं? थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर थीटा बढ़े, थीटा इसमें कांस्टेंट था, इसमें थीटा क्या था? कांस्टेंट। आप देख लो यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, जितना ये थीटा उतना ये थीटा, उतना ये थीटा। जब किसी में थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी। मैंने कल बताया था अगर स्ट्रेट पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन 0। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0। क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0। तो इसमें आपको समझ में आ गया थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। इसमें थीटा क्या हो रहा है? थीटा इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीज तो वेलोसिटी भी इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसमें थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसमें थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज। आप देखो बेटा, आपका एंगल छोटा होता जा रहा है। देखो देखो, पहले इतना एंगल बनना था, फिर इतना बनना है, फिर इतना बनना है, फिर इतना बनना है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपका इसमें एंगल क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो इसमें एंगल थीटा डिक्रीज हो रहा है,
तो इसमें वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज। तो वेलोसिटी कल बताया था घटती है, तो एक्सेलरेशन कैसा आता है? नेगेटिव। तो अब आप ऐसे समझ लो, ये रेस्ट को शो करती है, ये मोशन को शो करती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। और ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूं। अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, कभी देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स दो चीजें पड़ी होगी, ऐसा होता है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं और ऐसा होता है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये गड्ढा है अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ऐसा हो तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और ऐसा हो तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है। अब आप खुद सोचो, इधर ये ऐसा ही तो है, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, और ये कैसा है नीचे की तरफ, देखो इस तरीके का है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपन इसको दोबारा से समझाएंगे, है ना। क्या है कि एक साथ पढ़ाने से क्या कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले पढ़ें ये वाला ग्राफ, रेस्ट वाला। इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लें, ग्राफ में पहला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं, एक्सटी ग्राफ। गेट लगा दो बेटा। इसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बताता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कब अलग होते हैं? जब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो स्पीड वेलोसिटी सेम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी सेम आएंगे। तो अपन मान के चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो सबसे पहले बताओ इस एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? टाइम। इस एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन, मतलब एक्स, या डिस्टेंस लिख दें या डिस्प्लेसमेंट लिख दें, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? स्लोप। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। ये क्या होता है? थीटा। थीटा अगर कांस्टेंट हो, थीटा अगर कैसा हो? कांस्टेंट हो, तो ये जो स्लोप होता है वो भी कांस्टेंट होता है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होता है? स्लोप के इक्वल होती है, तो ये भी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। बात समझ में आ गई? इतनी आगे की नहीं आ गई? ये चीज पहले लिख लो। पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ में अपन को पहले पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना था। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया, इस एक्सिस पर हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, इस एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें ये जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो भी वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना, इसमें जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। थीटा अगर कांस्टेंट हो तो समझ लेना ये स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप अगर कांस्टेंट हो तो समझ लेना वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो समझ लेना एक्सेलरेशन जीरो आएगा। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में कि नहीं? अब कैसे पता चलेगा आपको थीटा कांस्टेंट है? कैसे पता चलेगा थीटा कांस्टेंट है? तो ऐसे पता चलेगा, इस लाइन पर ये एंगल जो बन रहा है, ऐसी एक लाइन और खींचे, ये भी वही बनेगा। इस लाइन पर देखो तीनों एंगल इक्वल है,
थीटा आगे बढ़ने पर बदल रहा है क्या? नहीं। और देखो अगर ये ऐसी लाइन होती तो देखो बदलता, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां पर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते ये थीटा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते ये थीटा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते ये थीटा, देखो थीटा बदल रहा है कि नहीं? तो इसमें थीटा इंक्रीज हो रहा है और इसमें थीटा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और मान लो ऐसा स्लोप होता तो थीटा अभी इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज होगा। देखो बेटा यहां पर टेंजेंट थीटा, यहां पर टेंजेंट थीटा, यहां पर टेंजेंट थीटा, देखो थीटा घट रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है। कैसे पता चला डिक्रीज हो रहा है? आप तो जैसे आगे बढ़े वहां एक पॉइंट रखना और पॉइंट से टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श करती हुई रेखा खींचना, और स्पर्श करती हुई रेखा का एंगल अगर पहले से कम हो तो डिक्रीज और पहले से ज्यादा हो तो इंक्रीज। देखो हमने यहां पर एक रेखा खींची लाइन, ये थीटा था, यहां पर लाइन खींची ये थीटा, देखो इंक्रीज हो रहा है, देखो इससे बढ़ गया। तो इसमें थीटा क्या हो रहा था? इंक्रीज। और इस वाले में थीटा क्या हो रहा है? इस वाले में पहले यहां पर एंगल इतना बड़ा बन रहा था, फिर यहां देखा तो थोड़ा छोटा, यहां देखा और छोटा हो गया, और आगे देखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूं यार, स्ट्रेट होता है तो थीटा कांस्टेंट होता है, ऐसा होता है तो थीटा इंक्रीज होता है, और ऐसा होता है तो थीटा डिक्रीज होता है। इसमें थीटा क्या है? कांस्टेंट। इसमें थीटा क्या है? इंक्रीज। इसमें थीटा क्या है? डिक्रीज। अब सुनना, इसमें थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इसमें थीटा इंक्रीज तो वेलोसिटी भी इंक्रीज, इसमें थीटा डिक्रीज तो वेलोसिटी भी डिक्रीज। मतलब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सॉरी इसमें कांस्टेंट है, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अगर किसी में स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। किसको शो करता है? यूनिफॉर्म। और स्ट्रेट ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। किसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी में स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन, और स्ट्रेट लाइन ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो रेस्ट को। रेस्ट को किसको? रेस्ट को। तो अपन इसमें क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस आप पे एक तो ऐसे आ सकता है, ड्रॉ द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन आया पेपर में, ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। दिमाग में क्लिक किया, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। तो आप ऐसे ग्राफ बनाना और एक लाइन खींच दे, लो बन गया, ये बन गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो क्वेश्चन पेपर में आता, ड्रॉ द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको तो ना समझ में आया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो ये स्ट्रेट भी नहीं होगा, या तो फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा। वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो किसका था? यूनिफॉर्म मोशन। ये किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता, ड्रॉ द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये वाला, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। उसने बोलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ करो लेकिन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो ये वाला। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? मैं बोलता है ड्रॉ द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। तो आप क्या करते हैं? रेस्ट है, तुरंत ऐसे बनाते और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते। टाइम के साथ पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेस्ट को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव। कैसे बताया था? अगर कॉनकेव है तो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है तो नेगेटिव। तसला सीधा है पॉजिटिव, तसला उल्टा है नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अब आपने कोई इसमें एक ग्राफ ये वाला स्ट्रेट है ऐसा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो तुरंत समझ में आया, रेस्ट को, यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट को, यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इसमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि रेस्ट में वेलोसिटी इसमें कितनी है? 0। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजेस। बात समझ में आई? फिर से सुनो, वेलोसिटी इसमें 0, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजेस। बात समझ में आई? अब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव।
बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इधर की बात, आगे की कहानी सुनते हैं। इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लो आपको एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ में ये दिया गया आपको, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, 0 4 8 2 4 ये टाइम दिया गया है, ये पोजीशन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड भी पूछ सकता है। स्पीड आ जाओ, कैलकुलेट वेलोसिटी और स्पीड, कैलकुलेट वेलोसिटी और स्पीड। एक मिनट बैठ जाओ बेटा। कैलकुलेट वेलोसिटी और स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो देखो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारी x1 है, ये हमारी x2 है, ये हमारा t2 है, ये हमारा t1 है। तो आपने x2 देखा कितना है इसमें 8, x1 कितना है 4, t2 कितना है 4, t1 कितना है 2। तो 8 में से 4 गया कितना बचा 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। निकाल ली। और मैं आपसे पूछता इसमें एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या बताते, क्या बताते बताओ, 0। जब वेलोसिटी स्ट्रेट है ना, वेलोसिटी स्ट्रेट है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन कितना आता है 0, ठीक है ना। तो अब ये आप क्वेश्चन लिख लें और ये नोट में लिख लें, नोट में 4 ग्राफ, नोट में ये 4 ग्राफ आपको लिखना है। ये रेस्ट को शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन।